तर्कशास्त्र विषयक हमारे आज के व्याख्यान का विषय है निरुपाधिक तर्कवाक्य का स्वरूप एवं इसके प्रकार, द नेचर एंड काइंड्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। आज के इस व्याख्यान में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि निरुपाधिक तर्कवाक्य का स्वरूप क्या है, निरुपाधिक तर्कवाक्य में प्रमुख पद कौन कौन से होते हैं, किसी निरुपाधिक तर्कवाक्य के विभाजन के प्रमुख आधार कौन से हैं तथा निरुपाधिक तर्कवाक्य के कुल कौन से प्रकार हैं। आज के व्याख्यान में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का विस्तृत विवेचन करते हुए हम यह भी स्पष्ट करेंगे कि निरुपाधिक तर्कवाक्य विषयक आज के व्याख्यान से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वे कौन कौन से हो सकते हैं। निरुपाधिक तर्कवाक्य का ही एक प्रकार है। निरुपाधिक तर्कवाक्य की विस्तृत विवेचना करने से पूर्व हमें संक्षिप्त में ये जानना आवश्यक है कि तर्कवाक्य का स्वरूप क्या है। यद्यपि तर्कवाक्य के स्वरूप की विस्तृत विवेचना हमने तर्कवाक्य के सामान्य परिचय विषयक नामक व्याख्यान में की है। तर्कवाक्य जो है, जब भी किसी उद्देश्य और विधेय के मध्य संबंध का कथन किया जाता है तो इस कथन को ही तर्कवाक्य कहते हैं। तर्कवाक्य प्राय सूचनात्मक होते हैं, ये या तो सत्य होते हैं या असत्य। तर्कवाक्य में कुल 3 पद होते हैं, उद्देश्य पद, विधेय पद एवं संयोजक। उद्देश्य पद सब्जेक्ट टर्म। जब भी कोई कथन किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में किया जाता है तो उस व्यक्ति, वस्तु या घटना को ही उस तर्कवाक्य का उद्देश्य पद कहते हैं, अर्थात जिसके बारे में संपूर्ण कथन किया जाता है उसे उद्देश्य पद कहते हैं। उद्देश्य पद के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय पद या प्रेडिकेट टर्म कहते हैं, और जो उद्देश्य और विधेय के मध्य संबंध स्थापित कर यह स्पष्ट करता है कि यह संबंध स्वीकारात्मक है या अस्वीकारात्मक, इसे संयोजक कहते हैं। उदाहरणार्थ, राम विद्यार्थी है, ये एक तर्कवाक्य है। इसमें राम उद्देश्य पद है क्योंकि यह संपूर्ण कथन राम के बारे में किया जा रहा है। विद्यार्थी विधेय पद है क्योंकि यह उद्देश्य के बारे में बता रहा है कि उद्देश्य क्या है, और जो है वह राम और विद्यार्थी में संबंध स्थापित कर ये स्वीकार कर रहा है कि राम विद्यार्थी है। इस प्रकार किसी भी तर्कवाक्य में उद्देश्य पद, विधेय पद एवं संयोजक, इन 3 पदों का होना आवश्यक है। निरुपाधिक तर्कवाक्य का ही एक प्रकार है। संबंध के आधार पर तर्कवाक्य के जो प्रमुख प्रकार तर्कशास्त्र में प्रचलित हैं वे 2 हैं। एक है निरुपाधिक तर्कवाक्य और दूसरा जो है सौपाधिक तर्कवाक्य। निरुपाधिक तर्कवाक्य को कैटेगोरिकल प्रपोजिशन कहते हैं, जबकि सौपाधिक तर्कवाक्य को हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन की संज्ञा दी जाती है। निरुपाधिक तर्कवाक्य का स्वरूप क्या है? निरुपाधिक तर्कवाक्य को परिभाषित करते हुए ये स्पष्ट किया गया है कि जब भी उद्देश्य एवं विधेय के मध्य संबंध बिना किसी शर्त के अंशतः या पूर्णतः स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है तो इसे ही निरुपाधिक तर्कवाक्य कहते हैं। निरुपाधिक तर्कवाक्य के इस परिभाषा से ये स्पष्ट है कि निरुपाधिक तर्कवाक्य में उद्देश्य एवं विधेय के संबंध की व्याख्या बिना किसी शर्त के की जाती है, अर्थात निरुपाधिक तर्कवाक्य में उद्देश्य और विधेय के मध्य जो संबंध होता है यह शर्त रहित, निरपेक्ष, निरुपाधिक या अनकंडीशनल होता है। निरुपाधिक तर्कवाक्य में जो है उद्देश्य और जो विधेय जो होता है, ये जो 2 वर्ग होते हैं उनके बारे में कथन किया जाता है। निरुपाधिक तर्कवाक्य में ये स्पष्ट किया जाता है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग में पूर्णतः या अंशतः समाहित है या नहीं। निरुपाधिक तर्कवाक्य में कुल 4 प्रमुख पद होते हैं, परिमाणक, क्वांटिफायर, उद्देश्य पद, सब्जेक्ट टर्म, विधेय पद, प्रेडिकेट टर्म और संयोजक। किसी भी निरुपाधिक तर्कवाक्य में इन 4 पदों का होना आवश्यक है। परिमाणक
अर्थात क्वांटिफायर। किसी भी तर्क वाक्य में हम देखते हैं कि निरुपाधिक तर्क वाक्य जो है उसके प्रारंभ में सभी, कोई नहीं, कुछ, कुछ नहीं आदि शब्द आते हैं। ये शब्द जो हैं किसी भी निरुपाधिक तर्क वाक्य के परिमाणक कहलाते हैं, क्योंकि यह निरुपाधिक तर्क वाक्य की मात्रा और परिमाण को अभिव्यक्त करते हैं। उद्देश्य पद, जिसके बारे में संपूर्ण कथन किया जाता है, उसे ही निरुपाधिक तर्क वाक्य का उद्देश्य पद या सब्जेक्ट टर्म कहते हैं। और उद्देश्य के बारे में हम जो कुछ भी कहते हैं उसे विधेय पद या प्रेडिकेट टर्म कहते हैं। और जो संयोजक होता है वह उद्देश्य और विधेय में संबंध स्थापित कर यह स्पष्ट करता है कि यह संबंध स्वीकारात्मक है या अस्वीकारात्मक। निरुपाधिक तर्क वाक्य की परिभाषा से ये स्पष्ट है कि निरुपाधिक तर्क वाक्य में उद्देश्य एवं विधेय के मध्य संबंध की व्याख्या बिना किसी शर्त के आधार पर की जाती है। और जो ये संबंध है, ये संबंध दो तत्वों पर आधारित है, एक परिमाण और दूसरा गुण। परिमाण अर्थात क्वांटिटी। परिमाण के आधार पर किसी भी निरुपाधिक तर्क वाक्य के परिमाण या मात्रा की व्याख्या की जाती है। और इसी परिमाण के आधार पर निरुपाधिक तर्क वाक्य के दो प्रकार होते हैं, सर्वव्यापी तर्क वाक्य यूनिवर्सल प्रपोजिशन और अंशव्यापी तर्क वाक्य एग्जिस्टेंशियल प्रपोजिशन। इसी प्रकार जो निरुपाधिक तर्क वाक्य का जो गुण होता है वह ये स्पष्ट करता है कि निरुपाधिक तर्क वाक्य स्वीकारात्मक है या अस्वीकारात्मक। इस प्रकार किसी भी निरुपाधिक तर्क वाक्य के गुण के आधार पर भी उसके दो प्रकार होते हैं, स्वीकारात्मक तर्क वाक्य एफर्मेटिव प्रपोजिशन और निषेधात्मक तर्क वाक्य नेगेटिव प्रपोजिशन। इस विवेचन से ये स्पष्ट है कि किसी भी तर्क वाक्य में जो संबंध की व्याख्या है वह परिमाण और गुण के आधार पर की जाती है। परिमाण के आधार पर तर्क वाक्य के दो प्रकार हैं, सर्वव्यापी एवं अंशव्यापी, और गुण के आधार पर तर्क वाक्य के दो प्रकार हैं, स्वीकारात्मक और अस्वीकारात्मक। अतः परिमाण एवं गुण के आधार पर किसी भी निरुपाधिक तर्क वाक्य के कुल 4 प्रकार हो सकते हैं। सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य यह निरुपाधिक तर्क वाक्य का प्रथम प्रकार है, जिसे यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रपोजिशन कहते हैं। सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन ये निरुपाधिक तर्क वाक्य का दूसरा प्रकार है। निरुपाधिक तर्क वाक्य का जो तीसरा प्रकार है वह अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य एग्जिस्टेंशियल एफर्मेटिव प्रपोजिशन। और निरुपाधिक तर्क वाक्य का जो चौथा प्रकार है वह है अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य एग्जिस्टेंशियल नेगेटिव प्रपोजिशन। अब हम एक एक करके तर्क वाक्य के ये जो 4 प्रकार हैं उन्हें उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। निरुपाधिक तर्क वाक्य का जो प्रथम प्रकार है वह है सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रपोजिशन। किसी भी निरुपाधिक तर्क वाक्य का जो प्रथम प्रकार है उसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि जब भी उद्देश्य पद का वर्ग विधेय पद के वर्ग में पूर्णतः समाहित होता है तो इसे जो है सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य की संज्ञा दी जाती है। सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य को प्रतीकात्मक रूप में एक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य जो है उसकी संरचना होती है ऑल SRP अर्थात सभी उद्देश्य विधेय हैं। जब भी हमें कोई तर्क वाक्य सभी उद्देश्य विधेय हैं इस रूप में प्राप्त होता है तो वह सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य होता है। उदाहरणार्थ सभी भारतीय एशियाई हैं, ये सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य का एक उदाहरण है। इस तर्क वाक्य में 2 वर्ग हैं, एक भारतीयों का वर्ग और दूसरा जो है एशियाइयों का वर्ग। इस उदाहरण में जो भारतीय जो हैं वे एशियाई वर्ग में पूर्णतः समाहित है,
अर्थात प्रत्येक भारतीय जो है वह एशियाई है, ये इस तर्क वाक्य से स्पष्ट हो रहा है। अतः सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य के द्वारा ये स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी उद्देश्य पद जो है वह विधेय पद में पूर्णतः समाहित है। निरुपाधिक तर्क वाक्य का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है वह है सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य, यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन। जब उद्देश्य पद का वर्ग विधेय पद के वर्ग से पूर्णतया पृथक या असमाहित होता है तो उसे सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य कहते हैं। इस तर्क वाक्य को प्रतीकात्मक रूप में ई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। संरचनात्मक दृष्टि से ई तर्क वाक्य की जो संरचना है वह इस प्रकार होती है, नो एस इज पी, अर्थात कोई उद्देश्य विधेय नहीं है। उदाहरणार्थ, कोई भारतीय एशियाई नहीं है, ये सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य का उदाहरण है। इसमें दो वर्ग हैं, एक भारतीयों का और दूसरा एशियाई का। यहाँ जो है ये स्पष्ट किया जा रहा है कि कोई भी भारतीय, अर्थात कोई भी ऐसा भारतीय नहीं है जो एशियाई हो। इस प्रकार इस तर्क वाक्य में उद्देश्य पद के जो वर्ग के सदस्य हैं वे विधेय पद के वर्ग के सदस्यों से पूर्णतया पृथक हैं। निरुपाधिक तर्क वाक्य का तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार है अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य, एग्जिस्टेंशियल एफर्मेटिव प्रपोजिशन। इस तर्क वाक्य में ये स्पष्ट किया जाता है कि उद्देश्य पद के वर्ग के सदस्य विधेय पद के वर्ग के सदस्यों में अंशतः समाहित है। इस तर्क वाक्य को प्रतीकात्मक रूप में आई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस तर्क वाक्य की संरचना इस प्रकार है, सम एस आर पी, अर्थात कुछ उद्देश्य विधेय हैं। जब भी कोई तर्क वाक्य हमें इस संरचना में प्राप्त हो कि कुछ उद्देश्य विधेय हैं तो वह अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य का उदाहरण होते हैं। उदाहरणार्थ, कुछ भारतीय एशियाई हैं, ये अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य का उदाहरण है। इस उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है कि कुछ भारतीय ऐसे हैं जो एशियाई हैं। यहाँ जो कुछ शब्द है उसको स्पष्ट करना आवश्यक है। तर्कशास्त्र में जो कुछ शब्द है उसके व्यापक अर्थ हैं। कुछ का अभिप्राय यह है कि मान लीजिए किसी वर्ग में 100 सदस्य हैं तो यहाँ कुछ का अभिप्राय है कम से कम एक, अधिक से अधिक 99। इस प्रकार कुछ शब्द जो है उसके द्वारा ये स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी वर्ग के सदस्य की जब हम व्याख्या करते हैं उनमें कम से कम एक सदस्य का होना आवश्यक है और अधिक से अधिक उसमें से 99% हो सकते हैं। तर्क वाक्य का जो चौथा प्रकार है वह है अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य, एग्जिस्टेंशियल नेगेटिव प्रपोजिशन। इस तर्क वाक्य के द्वारा ये स्पष्ट किया जाता है कि जब उद्देश्य पद के वर्ग के सदस्य विधेय पद के वर्ग के सदस्य में अंशतः समाहित नहीं होते तो उसे अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य की संज्ञा दी जाती है। इसे प्रतीकात्मक रूप में ओ के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसकी संरचना जो है यह है कि सम एस आर नॉट पी, अर्थात कुछ उद्देश्य विधेय नहीं है। उदाहरणार्थ, हम ये कहते हैं कि कुछ भारतीय एशियाई नहीं है। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने देखा कि निरुपाधिक तर्क वाक्य के 4 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। आज के इस व्याख्यान से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न इस प्रकार हैं। निरुपाधिक तर्क वाक्य के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। निरुपाधिक तर्क वाक्य में कुल कितने पद होते हैं उन्हें स्पष्ट कीजिए। निरुपाधिक तर्क वाक्य के विभाजन का प्रमुख आधार क्या है? गुण और परिमाण के आधार पर निरुपाधिक तर्क वाक्य के कुल कितने प्रकार हैं? किसी भी निरुपाधिक तर्क वाक्य के परिमाण के आधार पर कितने प्रकार हो सकते हैं उन्हें उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए।
गुण के आधार पर किसी निरुपाधिक तर्क वाक्य के कितने प्रकार हो सकते हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए। आज के व्याख्यान से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है।